एक दिन बच्चों का एक समूह अपने शिक्षकों के साथ छुट्टी के दिन एरियाना ज़ू घूमने गए। बच्चे बहुत खुशी से चल रहे थे और रंग बिरंगे पक्षियों, लंबे जिराफों, शरारती बंदरों और कई जानवरों को देख रहे थे। बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह, ये ज़ू तो बहुत शानदार है। तभी अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ा अफ्रीकी शेर अपने बाड़े के अंदर बैठे हुए देखा और बच्चे डर कर बोले, अरे शेर! बच्चे बहुत घबरा गए और शिक्षक जल्दी से उनके सामने आकर उन्हें बचाने लगे। शिक्षक ने शांति से कहा, डरो मत बच्चों, मेरे पीछे रहो। जब सब लोग कांप रहे थे, तब एक छोटा बच्चा धीरे से अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। बच्चा धीमे से बोला, हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। शेर ने उस प्रार्थना कर रहे बच्चे को देखा और वो हैरान हो गया। शेर मन ही मन सोचने लगा, एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है। शेर की आंखें नरम और शांत हो गईं, जैसे उसे कुछ बहुत खास याद आ गया हो। तभी सबको हैरानी हुई क्योंकि शेर बोलने लगा। शेर ने कहा, डरो मत, और बच्चे चिल्ला उठे, क्या शेर बोल रहा है? एक लड़की आगे आई और डरते हुए पूछा, क्या आप हमें खा जाओगे? शेर ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं छोटी बच्ची, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बच्चे खुशी से बोल उठे, कहानी? हाँ, कृपया हमें सुनाइए। तब शेर ने कहा, ये मेरे प्यारे मित्र दानिएल की कहानी है और अब कहानी शुरू होती है। शेर ने बताना शुरू किया, बहुत समय पहले बाबुल के महान राज्य में एक विश्वास योग्य व्यक्ति रहता था जिसका नाम दानिएल था। शेर ने आगे कहा, दानिएल परमेश्वर से प्रेम करता था और दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग दानिएल से नफरत करते थे और उसे फंसाना चाहते थे। वे गुस्से में बोले, हमें उसे दंड देना होगा। उन्होंने दानिएल को प्रार्थना करते देखा और दौड़कर राजा के पास गए। ईर्ष्यालु लोगों ने शिकायत की, राजा, दानिएल अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। राजा दानिएल को पसंद करता था, लेकिन कानून बदला नहीं जा सकता था। राजा दुखी होकर बोला, दानिएल, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। सैनिक आए और दानिएल को गहरे शेरों के गड्ढे में डाल दिया। दानिएल अंधेरे गड्ढे में जमीन पर गिर पड़ा। शेर ने कहा, लेकिन दानिएल डर नहीं रहा था क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। दानिएल ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की और शेर उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक परमेश्वर की महिमा ने पूरे गड्ढे को उजाले से भर दिया। स्वर्गदूत आए और शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेर ने कहा, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। दानिएल पूरी रात सुरक्षित रहा। फिर शेर ने धीरे से कहा, और मैं भी उन शेरों में से एक था। बच्चे चौंक कर बोले, आप? सुबह होते ही राजा दौड़ते हुए गड्ढे के पास आया। राजा ने पुकारा, दानिएल, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? दानिएल ने साहस से उत्तर दिया, हाँ महाराज, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। राजा ने दानिएल को बाहर निकालने का आदेश दिया। सैनिकों ने दानिएल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सब लोग झुक गए और जीवित परमेश्वर की स्तुति करने लगे और लोग चिल्लाए, परमेश्वर महान है। अब ज़ू में वापस आकर शेर ने कहा, दानिएल मेरा मित्र बन गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शेर ने बच्चों की ओर देखकर कहा, इसलिए बच्चों, कभी मत डरना, दानिएल की तरह प्रार्थना करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। बच्चे शांत और खुश हो गए। बच्चे मुस्कुराकर बोले, परमेश्वर सच में हमारी रक्षा करता है। फिर वे मुस्कुराए, शेर को हाथ हिलाकर विदा कहा और खुशी खुशी आगे चल पड़े। बच्चों ने कहा, बाय शेर, धन्यवाद, और शेर ने धीरे से उत्तर दिया, शांति से जाओ प्यारे बच्चों। If you loved our video, please like, share and subscribe to our channel.